बेटा हम आगे चैप्टर 16 का सेकंड पार्ट करेंगे, मूल्य अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। हम आधा चैप्टर फर्स्ट में कर चुके थे। स्वतंत्रताएं, युक्ति युक्त प्रतिबंध, यानी कौन सी हमें स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं और कब ये प्रतिबंधित हो जाएंगी, तो इन दोनों में ही ये हमें कॉलम्स में बताया गया है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितनी तरह से शोषण किया जाता रहा है। छोटे बच्चों को चाय की दुकानों पर काम पे देखा होगा या उन्हें कारखानों में या अमीर लोगों के घरों में काम करते हुए देखा होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों को दिया गया प्रावधान निम्न है। पहला है मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यवहार और वेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि मानव के दुर्व्यवहार से अर्थ है कि मानव एक वस्तु के रूप से में बेचना और खरीदना क्या है, दंडनीय अपराध है। सेकंड पॉइंट है पूर्व में विशेष तौर पर सामंतीवादी भारतीय समाज में गरीब तबके तथा पद दलित वर्ग व्यक्ति जमींदारों तथा बलशाली लोगों के लिए एक मुफ्त में काम करते थे। इस तरह का चलन बेगार या बलात्श्रम कहलाता है। कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, यानी इस अधिनियम के तहत जो बच्चे कारखानों में काम करते थे वो अब प्रतिबंधित है। कोई भी बच्चा किसी कारखाने में काम नहीं कर सकता और युगों से चल रहे बलात्श्रम जैसी गंभीर समस्याओं से छुटकारा पाना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आप प्रस्तावना के एक उद्देश्य के रूप में नागरिकों के लिए एक विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने की घोषणा की गई है। चूँकि भारत में अनेक धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ साथ में रहते हैं, संविधान में भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। क्योंकि हमारे भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। किसी भी धर्म को मानने और पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है और ये धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में उपबंध किए गए हैं। पहला पॉइंट है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध के रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आवाद के रूप में मानने की, आचरण और प्रचार करने के समान अधिकार है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है या बलपूर्वक या लालच देकर किसी एक व्यक्ति या दूसरे का धर्म परिवर्तन कराया जाए। ये अमानवीय और गैरकानूनी है। सेकंड है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या किसी अनुभाग को धार्मिक परोपकारों के लिए संस्थाओं की स्थापना या संचालन करना आदि ऐसी संपत्तियों का जो विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार होगा। किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा मिले। इसके अंतर्गत ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, या निम्नलिखित का आंसर एक शब्द में दीजिए। बिना किसी भुगतान के किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करना या मानव खरीद फरोख्त, तो ये दोनों ही क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है आपके आस पड़ोस में वास्तविक जीवन में किए जा रहे शोषण के किन्हीं 4
स्थितियों का उल्लेख कीजिए। जो आपको मेनली जो इसमें प्रश्न करना है वो आपको पहला करना है। बाकी ये आपके दोनों ही जनरल प्रश्न हैं जिन्हें कि आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इनको कर सकते हैं। इन तीनों ही प्रश्न के आंसर्स लास्ट में दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। उसके बाद है शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को वर्गों का अधिकार, यानी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षा या संस्थान या प्रशासन का अधिकार होगा। धर्म या भाषा पर आधारित किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय ये निश्चित किया करेंगे कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियमित या उसके अधीन अवधारित इतनी रकम हो। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जो अभी हमने 5 अधिकार पढ़े हैं उनमें अगर कोई कमी है या कुछ भी है तो ये इसके अंतर्गत जो आते हैं वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, इसी तरह से प्रत्याभूत है, परिवर्तनीय है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है या वह सहायता के लिए न्यायालय में जा सकता है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में मूल अधिकारों का अतिक्रमण एक विचारणीय विषय बन गया है। यही कारण है कि हमारा संविधान विधायिका तथा कार्यपालिकाओं को इन अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उल्लेखित उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यदि हमारे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय हमारे संबंध में यानी हमें सुरक्षित करने के लिए रिट जारी कर सकता है। उसके बाद है शिक्षा का अधिकार, आरटीआई। शिक्षा का अधिकार वैसे तो सन 86वें संविधान संशोधन द्वारा बन गया था, लेकिन ये क्या है मतलब ये सन 2002 में तो बन गया था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। और इम्प्लीमेंट कब हुआ है? ये सन 2009 में हुआ है, जिसके अंतर्गत सभी 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल जाना और शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं। संविधान द्वारा प्रत्याभूत प्रमुख सांस्कृतिक एवं शिक्षा अधिकार कौन से हैं? यानी हमें सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हमने ऊपर पढ़े थे वो इसमें लिखने हैं। उसके बाद है आपका जो सेकंड प्रश्न है और थर्ड प्रश्न है, ये सिर्फ आप इनको सिर्फ एक बार रीड कर लेंगे और आपको जो अपनी नोटबुक में करना है फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन करना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे प्रमुख मूल अधिकार है, क्या इस कथन से सहमत हैं? इन सभी के प्रश्न मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद है मानवाधिकारों के रूप में मूल अधिकार। मानव अधिकार सार्वभौमिक मूल अधिकार और पूर्णतः सार्वभौमिक इसलिए है क्योंकि ये सर्वत्र सभी मानवों से संबंधित है। मूलभूत इसलिए है क्योंकि ये अपरिहार्य है। पूर्ण इसलिए है क्योंकि ये वास्तविक जीवन के आधार पर है। अब मूल कर्तव्यों की बात आती है। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को नहीं रखा गया, लेकिन बाद में यह रियलाइज़ किया गया कि अगर हमें अपने अधिकारों को लेना है या अपने अधिकारों की मांग करना है तो मूल कर्तव्य भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कर्तव्य के अभाव में अधिकारों का पालन नहीं हो सकता, यानी अधिकार नहीं प्राप्त हो सकते। तो ये जो कर्तव्य है तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जिन्हें
अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 51A में रखा गया है, जिसे कि जो संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस यानी छोटे संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय बहुत से संशोधन हुए थे इस टाइम में। उसके बाद है जो नागरिकों के कर्तव्य हैं, ये हमारे टोटल 10 कर्तव्य हैं। इसमें एक कर्तव्य और जोड़ा गया है, जो कि आज हमारे जो कर्तव्य हैं वो 11 है। और लास्ट जो कर्तव्य है आपका वो है शिक्षा संबंधी, जिसमें कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जो कि 2002 में बना था, लेकिन क्या है 2009 से वो इम्प्लीमेंट हो गया था। ये जो नीचे लिखा गया है यही आपका कर्तव्य 11 है। उसके बाद है जो मेन पॉइंट है आपका, हाँ, ये पाठ्यांत प्रश्न उत्तर हैं, तो बेटा ये इसमें नहीं होंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं इन्हें लिखकर वीडियो बनाकर आपको दे दूँगी। तो ये चैप्टर बेटा आपका ख़त्म हो गया। ऊपर जो हमने पढ़े थे 16.3 के प्रश्न, तो ये उनके उत्तर हैं, और ये 16.4 के उत्तर हैं, और लास्ट में है आपका 16.5। तो इनमें के जो क्वेश्चंस है आपका 16.5 में बताया था कि आपको सिर्फ पहला और थर्ड करना है, पहला करना है आपको, और आपको सेकंड करना है, और बाकी सब ये बेटा आप सिर्फ रीड कर लोगे एक बार। मेनली इसमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं। और 16.4 में आपको पहला करना है और आपको फोर्थ करना है, बाकी दूसरा तीसरा आप जस्ट रीड कर लेंगे। तो ये चैप्टर आपका बेटा 16 समाप्त हो गया है। बचे आपके पाठ्यांगत प्रश्न, ये मैं आपको बेटा इनकी ये जो अंडरलाइन किए गए मैंने, तो इसमें बेटा इनका आंसर मिलेगा, लेकिन पैराग्राफ में मिलेगा। तो मैं आपको अलग से इनकी PDF बनाकर दे दूँगी।